यह कथा नारद मुनि और एक बूढ़ा सन्यासी तथा युवा सन्यासी के ऊपर है। यह कथा बहुत मार्मिक और अपने अंदर इतनी गहराई लिए हुए है कि आपके रोंगटे खड़े कर देगी। इसलिए इस कथा को सुनने से पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। एक बूढ़ा सन्यासी एक वृक्ष के नीचे बैठा था और नारद मुनि स्वर्ग जा रहे थे। बूढ़ा सन्यासी नारद जी से कहता है, आप स्वर्ग जा रहे हैं, कृपया मेरे संबंध में पूछ लेना। मैं 3 जन्म से तपश्चर्या कर रहा हूं। मैंने सब कुछ किया, कोई गलती नहीं की। अब तक मेरा मोक्ष क्यों नहीं हुआ? मुझे शक हो रहा है कि परमात्मा न्यायपूर्ण है या नहीं। जिसने अपने कर्मों पर सबसे ज्यादा भरोसा किया, उसे भगवान पर शक तो होगा ही। जिसने अपने कर्म पर भरोसा किया है, वह भगवान पर भरोसा नहीं कर सकता। जिसका अपने पर भरोसा है, उसका भगवान पर भरोसा नहीं हो सकता। 3 जन्म हो गए। माला फेरते फेरते हाथ की रेखाएं धुंधली हो गई होंगी। जब तप करते करते देह क्षीण हो गई है। बूढ़ा सन्यासी नारद मुनि से कहता है, कृपया पूछ लेना कि और कितना समय बाकी है। इसमें बहुत शिकायत है। जहां आकांक्षा है वहां शिकायत होगी, जहां मांग है वहां संदेह होगा। नारद कहते हैं, जरूर पूछूंगा। दूसरे वृक्ष के नीचे एक युवा सन्यासी नाच रहा था। उसने एक तारा हाथ में लिया है। वह इतना युवा है कि जैसे कल ही सन्यासी हुआ हो। नारद मुनि उससे मजाक में कहते हैं, आपको भी कुछ पूछवाना है क्या? प्रभु के पास जा रहा हूं, बूढ़े सन्यासी की पूछूंगा, तुम्हारी भी पूछ लूंगा। लेकिन वह कुछ उत्तर नहीं देता। वह अपने नाच में मग्न है। उसे नारद की उपस्थिति का भी भान नहीं होता। जो परमात्मा में मग्न है, उसे क्या फिक्र कि कौन क्या है, कहां है, कौन स्वर्ग जा रहा है, कौन नरक जा रहा है। उसे कुछ पूछना नहीं है। उसका कोई प्रश्न नहीं है। उसकी कोई आकांक्षा नहीं है। वह अहोभाव में नाच रहा है। वह तो हरिभजन में है। यह बूढ़ा सन्यासी जो माला जपता है, जप तप करता है, उसका हरि से कोई तालमेल नहीं है। उसके मन में हरि के प्रति श्रद्धा भी नहीं है। 3 जन्म यूं ही बीत गए, श्रद्धा नहीं जन्मी है और वह मोक्ष की आकांक्षा कर रहा है। धीरज भी नहीं पैदा हुआ और मोक्ष की आकांक्षा कर रहा है। मोक्ष तो उन्हें मिलता है जिनका धैर्य अनंत है। उस बूढ़े सन्यासी का मोक्ष संसार का ही एक रूप है। इच्छा वासना मिल जाए। पहले वह धन की खोज करता होगा, अब मोक्ष की खोज कर रहा है। मगर वही अहंकार, वही घमंड, वही अकड़, वही पाकर रहूंगा का जोर। युवा सन्यासी तो नाचता रहा। नारद थोड़ी देर खड़े रहे, फिर हंसकर आगे बढ़ गए। युवा सन्यासी ने कोई ध्यान नहीं दिया। नारद जी लौटे कुछ दिनों बाद। बूढ़े सन्यासी को बताया, प्रभु ने कहा है कि 3 जन्म और लग जाएंगे। बूढ़ा सन्यासी तो बहुत नाराज हो गया। उसने माला फेंक दी और कहा, भाड़ में जाए मोक्ष। धैर्य की एक सीमा होती है। मुझे अब यह मोक्ष नहीं चाहिए। अन्याय हो रहा है। यह मेरी सहन शक्ति के बाहर है। मैं बगावत करता हूं। आपने अक्सर सुना होगा, दुर्वासा और इस तरह के लोग जिन्होंने जप तप किया और वे क्रोधी हो गए, क्योंकि उनका अहंकार होता है कि मैंने इतना किया और अभी तक कुछ नहीं मिला। माला फेंक दी। वह क्रोध के उस क्षण में भूल ही गया कि क्या कर रहा है। आग बूला हो गया, भभक उठा। यह भभक मौजूद रही होगी 3 जन्मों से। आज मौका मिल गया और 3 जन्मों की भभक बाहर आ गई। नारद आगे बढ़ गए। युवा सन्यासी के पास रुके। थोड़ा झिझके कि कुछ कहना चाहिए या नहीं, क्योंकि जिसको 3 जन्म की बात कही उसने माला फेंक दी। और इस युवा सन्यासी की बात तो बहुत लंबी है। प्रभु ने कहा, वह सन्यासी जिस वृक्ष के नीचे नाचता है, उसमें जितने पत्ते हैं उसे उतने ही जन्म लगेंगे। नारद मुनि ने सोचा कि यह न जाने क्या करेगा, कहीं एकदम से एक तारा खोपड़ी पर न मार दे। तो जब 3 जन्म लगने वाले आदमी ने माला फेंक दी और कहा कि भाड़ में जाए मोक्ष, तो यह न मालूम क्या करेगा। नारद मुनि थोड़े झिझके भी होंगे, लेकिन यह इस मस्ती में नाच रहा है कि लगा कि कह ही देना चाहिए। और फिर मन में जिज्ञासा भी थी कि देखें यह क्या प्रतिक्रिया करता है। उसको रोका कि भाई सुन, तूने यद्यपि पूछा नहीं था, फिर भी मैंने कहा, लगे हाथ पूछ ही लो। बूढ़े का पूछ रहा हूं, तेरा भी पूछ लो। तो मैंने पूछ लिया अपनी तरफ से, नाराज इत्यादि मत हो जाना, मुझे माफ करना। मैंने पूछा प्रभु को कि तेरे मोक्ष में कितनी देर है? तो प्रभु ने कहा कि जितने पत्ते इस वृक्ष पर हैं उतने जन्म लगेंगे। वह युवक तो एकदम छलांग लगाकर नाचने लगा। उसने कहा, आहा, तो फिर पा ही लिया। इतने ही पत्ते, इतने ही जन्म, तो ज्यादा देर नहीं है, हो ही गया समझो। और वह नाचने लगा। फिर हरिभजन में लीन हो गया और कथा कहती है उसी क्षण मोक्ष को प्राप्त हो गया। उतने जन्म नहीं लगे जितने वृक्ष में पत्ते थे, उसी क्षण मुक्त हो गया।
इतना जहां धैर्य हो वहां मोक्ष ज्यादा देर ठहर भी कैसे सकता है। धैर्य और मोक्ष एक ही बात के दो नाम हैं। और जिसको 3 जन्म की बात कही थी और जिसने माला फेंक दी थी, वह सज्जन अभी भी कहीं भटकते होंगे। हो सकता है वे यहीं मौजूद हों। उनका मुक्त होना बड़ा कठिन है। 3 जन्म की बात तो तब की थी जब उन्होंने माला नहीं फेंकी थी। 3 जन्म की बात तो तब थी जब उन्होंने ये अद्भुत वचन नहीं कहे थे कि भाड़ में जाए मोक्ष। उसके बाद उनकी क्या गति या दुर्गति हुई होगी। नरक न चले गए हों तो बहुत, पृथ्वी पर हों तो प्रभु की अनुकंपा। इसलिए तुम्हारा धैर्य ही तुम्हारी संपदा है, इसे संजो कर रखें। हमारी पोस्ट अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।